हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मॉडर्न एजुकेशन .com चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों से 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत विभव से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ए ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है 1/r, सी ऑप्शन है 1/r², डी ऑप्शन है 1/r³। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक स्टेट कूलम बराबर होता है, कितना कूलम होता है? एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1/3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बी ऑप्शन है दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, सी ऑप्शन है ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, डी ऑप्शन है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका बी इसका सही आंसर होगा। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1 eV, सी ऑप्शन है 2 eV और डी ऑप्शन है 4 eV। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबका आंसर टाइपिंग किया हुआ है नीचे, देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 eV। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। त्रिज्या r के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। त्रिज्या r के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1/4ε0 Q/r, सी ऑप्शन है 1/4ε0 Q/r। उसमें स्मॉल था, इसमें कैपिटल है। डी ऑप्शन है 1/ε0 Q/r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा 0 इसका सही आंसर। त्रिज्या r के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 0। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। पूछा जा रहा है जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होगा 0। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ए ऑप्शन है घट रही है, बी ऑप्शन बढ़ रही है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है और डी ऑप्शन है अनिश्चित रहती है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर घट रही है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा +q के बीच बल F है।
यदि एक आवेश अस्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर अर्ध त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य होगा। कितना कार्य होगा? फिर से रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को दोस्तों। दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों +q तथा +q के बीच बल F है। क्या है? बल F है। +q तथा +q के बीच बल F है। यदि एक आवेश अस्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर अर्ध त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कितना कार्य होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है एफ गुने आर है, उसके बाद एफ गुने 2r है, सी ऑप्शन है F = 2πr, डी ऑप्शन 0। सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर, इसका जवाब डी हो जाएगा 0। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है ई ऊपर में जो आप जो तीर का चिन्ह देख रहे हैं वो दिशा यानी डायरेक्शन को व्यक्त करता है। ठीक है। ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा? हम पहले बोल चुके हैं कि पी के ऊपर में जो आप तीर का चिन्ह देख रहे हो उसे वो दिशा को व्यक्त करता है यानी डायरेक्शन। ए ऑप्शन है PE, बी ऑप्शन है 2PE, सी ऑप्शन है -2PE और डी ऑप्शन 0 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए आंसर नीचे टाइपिंग किया हुआ है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा PE। क्वेश्चन बनाए होंगे तो याद होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न में चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन है W = PE1 - cos थीटा, बी ऑप्शन है W = PE tan थीटा, सी ऑप्शन है W = PE sec थीटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर और राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आंसर को लॉक किया जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इन्हें 4 सेमी निकट घिसकाने में किया गया कार्य। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। +8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर हैं स्थित हैं। इन्हें 4 सेमीमीटर मतलब निकट घिसकने में किया गया कार्य कितना होगा? तो ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 3.8 जूल, सी ऑप्शन है 4.8 जूल और डी ऑप्शन है 5.8 जूल। इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 5.8 जूल। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत होती है या होता है तो आप कृपया वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को डिलीट करके बना सकते हैं, या तो आप वैसे अगर बनाए होंगे तो जवाब याद होगा, या अपना माइंड में बना सकते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, एक धनात्मक को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ए ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी ऑप्शन अनिश्चित। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर और राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी, इसका राइट आंसर। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ए ऑप्शन है घटती है, बी ऑप्शन बढ़ती हैं, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहती हैं, डी ऑप्शन शून्य हो जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। सबका आंसर नीचे टाइपिंग किया हुआ है,
देख लीजिए सही आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V/m होता है? V/m होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है? ए ऑप्शन है विद्युतीय फ्लक्स, बी ऑप्शन है विद्युतीय विभव और सी ऑप्शन है विद्युत धारिता, डी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। हाँ, सही आंसर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न के। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है पूछा जा रहा है। सदिश राशि देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, या विद्युत आवेश या आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। सही आंसर होगा इसका कौन सदिश राशि है, तो बी इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है एन एम इनवर्स, बी है ऑप्शन वी एम इनवर्स, सी ऑप्शन है डाइन सेमी इनवर्स 2, डी ऑप्शन है वी एम इनवर्स 2। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एम इनवर्स 1। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में ए ऑप्शन है कार्य इलेक्ट्रॉनों पर होता है, बी ऑप्शन कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, सी ऑप्शन कार्य अनंत होता है, डी ऑप्शन कार्य नहीं होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य नहीं होता है, यही इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक कण को त्वरित करने में इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने में इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा इसका संवेगों का अनुपात? ए ऑप्शन देखिए एक है, बी ऑप्शन है √2me/ma, सी ऑप्शन है √me/ma, डी ऑप्शन है इसका √me/2ma। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा √me/2ma। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से बी विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा। ए ऑप्शन है √2ev/m, बी ऑप्शन है √ev/m, सी ऑप्शन है ev/2m, डी ऑप्शन है ev/m। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर इसका ए हो जाएगा √2ev/m, सही आंसर। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, कुछ समय देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक 0 होता है, यही इसका राइट आंसर होगा डी, इसका सही आंसर और राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 10 + 10 माइक्रोकूलम एवं
10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा यही क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन के मतलब पीछे जो किए हैं उसमें एक क्वेश्चन यही था, पूछा जा रहा था। ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन डील हो जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, कॉपी पर नोट करके क्वेश्चन को डील करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है 2.25, बी ऑप्शन है 2.35, सी ऑप्शन -2.25 और डी ऑप्शन इसका है -2.35। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा -2.25 सही आंसर होगा यही। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आज के लिए बस ये इतना ही, क्वेश्चन इतना ही था। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव हमने जो दिया है